अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल डिसाइड। तो पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 की पेपर डिस्कस कर लेते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन कौन से हैं 2016 से 2023 तक। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इन केस अगर आपने ये प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। इसमें है कि हाउ टू कवर वन सब्जेक्ट इन 5 डेज फॉर स्पेशल सीएसएस भी और 2024 भी। तो अगर आप दोनों में भी कहीं देना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं। ये है आईआर का पार्ट 1 पेपर, इस्लामिक स्टडी, सोशियोलॉजी, आइला, आया 2, साइंस एंड एबिलिटी, हिस्ट्री ऑफ यूएसए, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, जेंडर स्टडीज, इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसी। और ये जो है ना स्पेशल जो है खास तौर पे आप सब लोगों के लिए, इन केस जो पेपर में दे रहे हैं तो लास्ट मिनट टिप्स कौन सी होनी चाहिए जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए, तो ये जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, हमारा ये रहा है, कोई भी क्वेश्चन अगर 5 या 5 से ज्यादा बार आता है तो हम इसको कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो होता है जो अगर 3 या 4 टाइम आया हुआ होता है, और मीडियम जो 2 टाइम आया होता है, जो एक बार आया होता है वो लेस इम्पोर्टेंट होता है। उसको इस कलर से डिनोट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन में, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में 2 सेक्शंस होते हैं एक ही पेपर के, तो सेक्शन 1 में देख लेते हैं कि अब तक के कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सबसे पहले एरिस्टोटल की अगर बात करें, मैंने इसको मीडियम में रखा है। द रीजन इज इसके सिर्फ 2 बार ही आंसर क्वेश्चन आ चुके हैं। कौन कौन से एरियाज आए हुए हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। आई वुड से एक ही बात है, बट फिर भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है ये, तो मुझे आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली इनकी वर्डिंग सेम होगी या नहीं। तो इसमें क्रिटिकल एनालिसिस देनी है और उसमें बताना है कि व्हाट इज। तो एक ही बात है, बस इसमें थोड़ी सी एनालिसिस ज्यादा आप देंगे, इसमें जो है नॉर्मल नॉर्मल लिखेंगे। तो क्योंकि ये पहले भी आया, 21 में भी आया है, तो अब जो है आने के चांसेस हैं, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसी के साथ मक्खियावाली की अगर बात करें, तो उसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी 2016 में। लेकिन फिर भी अगर आप तैयार करना चाहें तो कौन सा आप तैयार कर लें एटलीस्ट, मैं केवल वाज एन अपोस्टल ऑफ पावर ऑफ पॉलिटिक्स। क्योंकि पॉलिटिक्स जब भी आप तैयार करेंगे तो इसका जिक्र तो जरूर होगा। तो एज अ इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, या फिर आप अपने साथ एक पॉइंट्स, एक एरिया, एक केस स्टडी टाइप, एग्जाम्पल टाइप लेके आप लिख सकते हैं अपने पास। इकबाल की अगर बात करें, सिर्फ एक बार आया है रिसेंट में, तो मतलब कि अब इस वाले एरिया को वो उठा रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा इसको, थोड़ा सा ही इसमें कुछ वो नहीं है। एक पास विजन है, फॉरेज ऑफ मुस्लिम इन साउथ एशिया इन द एरा ऑफ कोलोनियलिज्म। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, ये पाकिस्तान स्टडी में आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसमें जो है थोड़ी सी एक्सपेंड होगी चीजें, थोड़ी सी डीप में जाके आप बाकायदा उसको उठा के लिखेंगे। तो अगर ये वाला आप यहाँ पे कर लेते हैं तो जाहिर है आपका पाकिस्तान अफेयर में भी हो जाएगा। अल गजाली की अगर बात करें, सिर्फ एक बार आया हुआ है 23 में। अब 23 में देखिए अगर कि जो है मार्क्स आई थिंक कम आई है काफी स्टूडेंट्स की। द रीजन इज क्योंकि उन्होंने जो है वो चेंज करके दिए हैं क्वेश्चन। अब दूसरा भी क्वेश्चन उन्होंने चेंज कर दिया, व्हाट आर अल गजालीज प्रीरिक्विजिट्स फॉर बिकमिंग अ खलीफा। तो ये वाला भी आप देख लें एटलीस्ट, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का का सबका आपको आइडिया होगा, तो एटलीस्ट पेपर में अगर कोई क्वेश्चन चेंज भी होकर आ जाता है या फिर पहली बार आता है, तो आपको पता होगा कि कौन से जो है उसमें लिखने हैं आपको। अच्छा, बेंथम की बात करें, ये भी देखें 2023 में आया है। तो उसका कौन सा है? एक्सप्लेन बेंथम्स ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो इस वाले एरिया को आप टच कर लीजिएगा। अब आप एटलीस्ट ये करें कि जितने भी जो है ना ऑथर्स वगैरह है ना, सबकी एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स, मतलब कि एक पेपर पे छोटे से पे लिख लें, ताकि जो है जब पेपर में आप जा रहे हो उससे पहले एटलीस्ट थोड़ा सा उसको देख लें, ताकि ये जो टॉपिक्स नहीं आते नॉर्मली वो आपको पता हो। अलमार्दी की अगर बात करें तो वो 2 बार आ चुका है, ये मीडिया में मैंने इसको रखा है। कौन सा है? एक तो थ्योरी ऑफ इमेमेट, ठीक है, एक ये हो गई इसकी। उसके बाद दूसरी बार में जो आया है, ये किस तरीके से आया है? कंपेयर और कंट्रास्ट में आया है। कौन कौन से कॉन्सेप्ट किसके? अल फरेबी, अलमार्दी एंड शामलीला। ठीक है, तो ये सारे जो है ना उसके साथ कंपेयर और कंट्रास्ट वगैरह करके फिर उन्होंने दिया हुआ है। एंड शामलीला वो सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ये तीनों को कंपेयर कंट्रास्ट किया हुआ है। उसके बाद अल-फराबी की अगर बात करें तो वही सेम क्वेश्चन है, एक में, लेकिन उनके सेपरेट करके लिखना सब में, तो किस किस एरिया से आया हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन सेम ही है जो आया हुआ है। थॉमस होब्स की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सेक्शन 1 की अगर बात करें तो थोड़े से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें भी इतनी बार जो क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ये सबसे पहले तैयार करना होगा। कौन कौन से इसमें चीजें हैं? डिफरेंट पॉलिटिकल फिलोसॉफीज ऑफ होब्स एंड लोक। ठीक है, हाउ दीज फिलोसॉफीज इम्प्लीमेंटेड इन प्रेजेंट डे पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटिकल मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग। एक ये एरिया हो गया। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर इज गिवन बाय थॉमस होब्स, कौन सा था? मेक इट्स कंपैरिजन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट,
ठीक है, उस हिसाब से सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है उस हिसाब से करना है, प्रेजेंटेड बाय जॉन लॉक एंड रोसो। तो उसकी जो है कंपेरिजन करनी है थॉमस होप के साथ, ठीक। उसके बाद क्रिटिकली एनालाइज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ होप्स लॉक एंड रोसो, मतलब कि ये वाला सेम क्वेश्चन हो गया। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोसोस नोशंस ऑफ स्टेट ऑफ नेचर एंड डेट ऑफ होप्स एंड लॉक, मतलब ये वाला भी सेम हो गया। मतलब देखिए कितनी बार एक एक क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया है आपका। उसके अलावा इलस्ट्रेट द होप्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड राइट ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ये वाले जो इरादे हैं आप अच्छे से करें और बिल्कुल प्रॉपर वे से करें। और ये वाले जो खास तौर पे ये तीन जो क्वेश्चंस हैं, ये वाला, ये ठीक है, क्योंकि ये तकरीबन रिलेटेड है, ऑलमोस्ट सेम है, तो आप इनको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से कीजिए। अच्छा, जॉन लॉ की अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट है। द रीजन 4 बार आ चुका है, कौन किस एरिया में, ये वही सेम है जो पिछले मैंने ऐड किया था। तो क्योंकि जॉन लॉ को मुझे ऐड करना था तो मैंने कौन से ऐड किया है, एक वही डिफरेंट पॉलिटिकल फिलोसफीज, ये हो गया। उसके बाद व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर, ये सेम वही पिछले वाला। उसके बाद ये वाला वही सेम पिछले वाला जो मैंने ऐड किया, और ये भी पिछले वाला, ठीक है। क्योंकि 4 बार ये चीजें आई हैं, रिपीट हुई हैं, तो मैंने जो है वो सेम प्रीवियस वाला जो है वो ऐड कर लिया। तो अगर आप प्रीवियस वाला कर लेते हैं तो ये वाला भी आपका हो जाएगा ऑटोमेटिकली। टेप्लेटो की अगर बात करें 2 बार आया हुआ है, 2022 में या 2018 में। तो ये मीडियम में रखे रहेगा, सबसे पहले जो आप इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले एरियाज करेंगे, उसके बाद बेशक ये कीजिएगा। तो प्लूटोस कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस हो गया ये। उसके अलावा सैलेंट फीचर्स ऑफ प्लूटोस रिपब्लिक, डू यू थिंक दैट सम ऑफ दिस फीचर आर वैलिड इवन टुडे। तो ये वाला जो एरिया है, ये दोनों आप जो है वो आपको कवर करने हैं अच्छे से। और अगर कोई भी और ऐसा है कि जो आपको लगता है कि एरिया करना चाहिए, तो बेशक आप कर लीजिए, क्योंकि हर बार ये थोड़ा सा डिफरेंट दे रहा है। अच्छा, शाह वली की बात करें, 2 बार आ चुका है। एक तो वही जो सेम क्वेश्चन मैंने ऐड किया हुआ है, कंपेयर कंट्रास्ट वाला, शाह वलीउल्लाह का इनके साथ, अलमार्दी और फरबी के साथ। उसके अलावा कौन सा था, सोशल पॉलिटिकल थॉट ऑफ शाह वलीउल्लाह विच इज डायरेक्टली इंग्रेन इन रिलीजियस फिलोसफिकल थॉट, मतलब ये पाकिस्तान अफेयर का एरिया हो गया आपका, अच्छा वाला। अगर आप ये कवर कर लेते तो पाकिस्तान अफेयर में भी आपका हो जाएगा, अगर आपका इंडो पाक है तो उसका भी हो जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये उससे रिलेटेड है, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में आया हुआ है तो पॉलिटिकल साइंस वाले हिसाब से आप करेंगे, इसको बाकायदा अच्छे से डिटेल में करना। और ये जो है आई थिंक काफी लोगों को आता भी होगा, तो बगैर पढ़े भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। अच्छा, रोस्टो की अगर बात करें तो 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, मैंने इसको इसलिए इम्पोर्टेंट में किया है क्योंकि 3 या 4 बार जो भी आता है इसको इम्पोर्टेंट करते हैं हम लोग। तो वही सेम है, एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर, सेम क्वेश्चन जो मैंने पहले भी होप्स और में ऐड किया था, ये वो हो गया। दूसरा ये स्विच कॉन्ट्रैक्ट वाला, और तीसरा भी वही सेम है। तो ये भी रोसो का भी, मतलब के होप्स, ठीक है, और रोसो, और उसके अलावा जॉन लॉक, ठीक है, ये वाले जो है ना, ये तीन जो है इम्पोर्टेंट है, ये आपको छोड़ने नहीं है, इनका कोई भी है। उसके बाद हेगल की अगर बात करें, 2 बार आ चुका है इसका, कौन कौन सा, एग्जामाइन द व्यू that Hegel's spirit is nothing but the evolution of human consciousness, realization of political maturity for global human coexistence, ठीक है, एक ये वाला एरिया हो गया। उसके बाद ये वाला सेम आया हुआ है, एग्जैक्ट सेम, कुछ चेंज नहीं किया इससे। तो एक ही बार क्वेश्चन करेंगे तो दोनों ही हो जाएंगे, लेकिन मतलब कि ये देखिए ये रिपीट हुआ है, जब कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो तो आपको इसको जरूर अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। एग्जैक्ट सेम है, इसमें कोई चेंजिंग भी नहीं है, एक वर्ड की भी चेंजिंग नहीं है, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा अच्छे से आप हेगल का भी। कार्ल मार्क्स की अगर बात करें तो ये कार्ल मार्क्स आपको यहाँ पे भी काम आ जाएगा, आपको काफी और एरियाज में भी काम आ जाएगा, लाइक सोशियोलॉजी हो गया या फिर इस तरीके से जो भी आपके सब्जेक्ट्स हो। तो इस वाले को भी आप तैयार कर लीजिएगा, कौन कौन से एरियाज है इसमें। द मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, अच्छा आईआर में भी काम आ जाता है वैसे, इन मटेरियल लाइफ डिटरमाइंस द जनरल कैरेक्टर ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल प्रोसेस इन लाइफ, ठीक है। प्रोटेक्शन, क्योंकि कार्ल मार्क्स की प्रोटेक्शन और इंडस्ट्रियल वेलफेयर की बात है, तो ये वाला से बोला है कि ये वाला एरा जो है आप इसको कवर करें। उसके बाद जो है डिस्क्राइब इन डिटेल कार्ल मार्क्स व्यू ऑन क्लास स्टेट एंड रिलीजन। ये तो अगर आप ये वाला क्वेश्चन कवर कर लेते तो आपका सोशियोलॉजी वाला पार्ट भी ये वाला हो जाएगा, तो इसको भी आपको कवर करना पड़ेगा, बट पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट करके उसके बाद। अच्छा, इब्ने खल्दून की बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको छोड़ना नहीं, ये यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है और सोशियोलॉजी में भी। तो ये दोनों यहाँ पे डिस्कस द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट रूलर्स एंड रूल एंड सोशियो पॉलिटिकल थॉट ऑफ इब्ने खल्दून।
सही है। ये डेवलपमेंट वाला सर्कल जो है उसकी बात हो रही है, अपवर्ड और डाउनवर्ड किस तरीके से होता है, किस तरीके से कम्युनिटी बनती है और फिर टूटती है, फिर सारा कुछ है। इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट, ये वाला असाबिया वाला मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी और सोशियोलॉजी में भी, एज गिवन बाय इब्न खल्दून। व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन प्रोग्रेस एंड डिक्लाइन ऑफ नेशंस। सही है। तो ये वाली जो चीज है, अगर आप यहाँ पे ये क्वेश्चन कर लेते तो वहां पे भी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। असाबिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, वैसे भी आपको कवर करना चाहिए, हर जगह काम आता है। प्रोग्रेस और डिक्लाइन सेम क्वेश्चन है, मतलब ये वाला और घूम फिर के फिर भी वहीं पे आएगा। तो वर्डिंग थोड़ी सी चेंज है, लेकिन अगर आप उसको देखेंगे तो एरिया जो है एक ही है। डिक्लाइन ऑफ नेशंस हो गया, ये डिक्लाइन ऑफ स्टेट हो गया, मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड हो गया। ठीक है। इसमें भी इब्न खल्दून वाई एक्नोलॉजिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स emphasize more on internal systematic factors as decisive power of states। मतलब कि ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, सही है, सिमिलर है। अब आपको क्या करना होगा कि इनको बस वर्डिंग के हिसाब से आपको सिर्फ उसको लिखना है और कुछ नहीं है। बाकी जो है वर्डिंग थोड़ी सी हो सकता है आपकी चेंज हो, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से हम हेडिंग देते हैं, लेकिन जो उसमें लिखेंगे वो ऑलमोस्ट सेम होगा। कौन कौन से एक्टर्स फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी स्टेट को या फिर नेशन को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हैं, मतलब सक्सेस पे, फिर कौन सी डिक्लाइन वाली आ जाती है। तो यही सेम बातें तीनों में हो रही है। सोवेरेनिटी एंड सुप्रीमेसी की अगर बात करें तो दो बार आ चुका है ये। द ग्रोइंग जुडिशियल एक्टिविज्म इन पाकिस्तान is clearly at the expense of parliamentary sovereignty and supremacy, critical in the rise state। ठीक है, तो ये वाला आपका पाकिस्तान अफेयर में भी हो जाएगा। जुडिशियल एक्टिविज्म काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक एरिया है, और अभी तो करंट अफेयर वाला टॉपिक भी हो गया है, तो ये वाला आप कवर कर लीजिएगा। उसके अलावा कौन सा है, वाई मोनेस्टिक एंड एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी हैज बीन अबंडन्ड, आल्सो एनालाइज कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी। ठीक है, तो जो है ये कॉन्सेप्ट सोवरेनिटी आपको बताना होगा। उसके अलावा कौन सा मोनेस्टिक और एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी होती है, वाई, या फिर इस तरीके से सारा पूरा एनालाइज करना होगा अच्छे से, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में डिटेल में आप बिल्कुल डेटा अच्छे से लिखते हैं उसमें, तभी आपको मार्क्स मिलती हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, एक एक डेफिनेशन को समझें, उसके बाद उसको लिखें एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपका आंसर जो है बहुत अच्छे से प्रेजेंट हो सके। ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक इस पर नाउ, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक बार ही आया हुआ है, लेकिन आई गेस के इस दफा आएगा। स्पेशल में भी या हो सकता है, या फिर उसमें लाइक 24 में, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन का काफी ट्रेंड चल रहा है। देख लेते हैं इसको। ग्लोबलाइजेशन रिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट एंड जनरेट्स डोमेस्टिक सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इनइक्वालिटीज। कैसे, ये आप देखिएगा इसको। डिस्कस द इंटरेक्शन बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन जो है रिस्ट्रिक्ट करती है ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट को, कैसे करती है वो आपको देखना है। उसके अलावा सारी जो इम्पोर्टेंट इनइक्वालिटीज कैसे होती है, ग्लोबलाइजेशन और जो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की इंटरेक्शन किस तरीके से होती है, तो इसको आप कवर कर लें। अच्छा, नेशनैलिटी या फिर सिटीजनशिप की बात करें तो ये आई वुड से कि आपको इंटरनेशनल लॉ में काम आ सकता है। सही है, अगर आपका है इंटरनेशनल लॉ तो ये वाला एरिया आपको वहां पे हेल्प कर सकता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनैलिटी। सही है, बताना है कि नेशनैलिटी कौन क्या होती है, उसके आपको रूल्स वगैरह पता होने चाहिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन नेशनैलिटी और सिटीजनशिप क्या होती है। उसके अलावा मैं कहूँगा आपको कि डोमिसाइल में डिफरेंस भी देख लीजिएगा कि नेशनैलिटी और डोमिसाइल में क्या डिफरेंस होता है, सिटीजनशिप और डोमिसाइल में क्या डिफरेंस होता है, ताकि आपको जो तीनों एरियाज हैं कि नेशनैलिटी, सिटीजनशिप, नेशनैलिटी, डोमिसाइल, सिटीजनशिप एंड डोमिसाइल, ताकि आपको छह जो मतलब एरियाज बनते हैं ना, ये तीन, तो आपको ये कवर हो जाएंगे। अच्छा, मिसलिनियस की बात करें तो कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि नॉर्मल में नहीं आते या फिर इस तरीके से, तो शॉर्ट नोट आए थे 2016 में, एंड ऑफ हिस्ट्री, टोटलिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये नॉर्मली नहीं आते। उसके अलावा शॉर्ट नोट आए थे 2023 में, कौन कौन से, एग्जिस्टेंशियलिज्म एज ह्यूमनिज्म, क्या होती है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है इस पे। उसके अलावा ये लिखा हुआ है कॉग्निटो इर्गो सम, इसका मतलब क्या है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। ठीक है, तो क्योंकि ये स्टेटमेंट होगी, किसी ने बोली होगी, तो आप उसको देखें किसने बोली है, पता होना चाहिए इसका। और उसके अलावा जो है फिर आपको उस पर शॉर्ट नोट लिखना होगा। उसके अलावा जो 2020 में एक क्वेश्चन आया था, एग्जामाइन मोंटेस्क्यू थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, व्हाई हैज ही बी कॉल्ड एरिस्टोटल ऑफ 18th सेंचुरी। क्यों मोंटेस्क्यू थ्योरी को अरिस्टोटल की 18th सेंचुरी की थ्योरी, मतलब 18th सेंचुरी का एरिस्टोटल कहा जाता है।
तो ये आपको बताना है उसकी कौन सी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। उसको प्रॉपर जो है पढ़ें, फिर उसके बाद उसको डिस्कस करें। यहाँ पे जो है सेक्शन 1 जो है पेपर का वो एंड हो चुका है। उसमें कौन कौन से टॉपिक्स देखे हम लोगों ने, देखे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सिर्फ एक है। सही है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें 3। तो आप सबसे पहले ये वाला एरिया करेंगे, उसके बाद मीडियम है 7, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। सही है, और एंड में ये वाले टॉपिक्स करेंगे। तो टोटल 24 टॉपिक्स हैं। तो आप इसको कोशिश करें कि 2 से 3 दिन में कर लें। 2 दिन में अगर करते हैं तो ये आपको करीबन 12 जो है वो क्वेश्चंस पर डे पे करने होंगे। पर अगर 3 दिन में भी कर लेते हैं तो आई वुड से कि उसके 3 8 24 हो जाएगा। तो काफी हो जाएंगे, मतलब 8 टॉपिक्स पर डे पे कर लें तो 3 डेज में आपका सब्जेक्ट पूरा हो सकता है। ये वाला एरिया सिर्फ, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी एरियाज तो हैं। सेक्शन 2 की अगर बात करें तो उसमें अब देख लेते हैं कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज। ये जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम कांट फंक्शन सक्सेसफुली विदाउट ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टीज। कैसे, किस तरीके से आप जो है वो उसको डिस्कस कीजिएगा। उसके अलावा कंपेयर एंड कंट्रास्ट डिफरेंट रोल्स प्लेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंटरेस्ट ग्रुप इन मेकिंग पब्लिक पॉलिसी। किस तरीके से होता है पॉलिसी, किस तरीके से बनती है पब्लिक पॉलिसी, और किस तरीके से उनका रोल होता है। कंपेयर भी करना है और कंट्रास्ट भी करना है, मतलब डिफरेंस बताना है कि सिमिलरिटीज कौन सी है, फिर कंट्रास्ट में देखेंगे कि डिफरेंट चीजें कौन सी है। तो ये सारा हो जाएगा। जुडिशरी की अगर बात करें, ये यहाँ पे ना रेड कलर होगा इसका क्योंकि एक बार है। सही है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिपेंडेंट, मतलब कि लेस इंपॉर्टेंट वाला हो गया। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? डू यू थिंक दैट विदाउट एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम of checks and balances can be established in government? Explain with appropriate examples। ठीक है, तो चेक्स एंड बैलेंसेस अगर ना हो तो क्या सिस्टम चल सकता है, नहीं चल सकता, किस तरीके से हो सकता है सारा कुछ। तो एग्जांपल्स दें और जस्टिफाई करें आपकी पॉइंट, और इस डिफिकल्टी बताएं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब है। अच्छा, डेमोक्रेसी की बात करें तो मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है काफी। कैसे कैसे एक तो यही सेम टॉपिक मैंने ऐड कर लिया, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम वाला। सही है, जो पहले भी ऐड किया था। उसके अलावा ये शॉर्ट है रोल ऑफ मिडिल क्लास इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। उसके अलावा व्हाट इज कैपिटलिज्म एंड व्हाई इट्स रिलेशन, व्हाट इज इट्स रिलेशन विद डेमोक्रेसी, ये हो गया। उसके अलावा सिविल सोसाइटी पब्लिक ओपिनियन, तो ये सारे डेमोक्रेसी से रिलेटेड ही है, तो मैंने इस पे सारे के सारे इसमें यहीं पे ऐड कर लिए। तो ये आप कवर कर लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेशनल सिस्टम की अगर बात करें तो ये आईआर में वैसे काम आ जाता है, लेकिन क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस लेंगे तो आईआर आपका काम का नहीं है। तो ये सेम क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट। तो आपका अगर पहले आपने आईआर उठाया था और अब पॉलिटिकल साइंस उठा रहे हैं तो आपका ये वाला वहां पे कवर होगा, तो वहां से देख लीजिएगा। लेकिन ये डिटेल में लिखना है, पूरी स्टार्टिंग से लेके बतानी होगी। तो बतानी होगी मॉडर्न नेशनल सिस्टम किस तरीके से शुरू हुआ और अभी कहाँ पे उसकी जो है वो जड़ें पहुंची हैं। सोवेरेनिटी की अगर बात करें सिर्फ एक बार आया हुआ है। व्हाट आर द पॉलिटिकल एंड लीगल कॉन्स्टेंट ओवर द सोवेरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड पाकिस्तान? तो इस वाले एरिया को आप कवर कर लीजिएगा। खास कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि एक बार ही आया हुआ है, लेकिन एंड में कीजिएगा जरूर इसको। अच्छा, कैपिटलिज्म की बात करें, व्हाट इज कैपिटलिज्म एंड व्हाट इज इट्स रिलेशन विद डेमोक्रेसी? ये पहले भी जो है उसमें ऐड कर चुकी डेमोक्रेसी में, तो यहाँ वहां पे करेंगे तो यहाँ पे सीख जाएगा। इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की अगर बात करें तो ये बेशक आप कर लीजिएगा, मेजर में है ये। एक बार में तो शॉर्ट नोट आया हुआ है, दूसरी बार भी रिसेंट में आया हुआ है ना, तो अभी काफी इंपॉर्टेंट मतलब के एरिया चल रहा है ये। इंडियन इस्लामिक स्टेट, Islam is considered as complete code of life, which provides guidelines for a proper management of power, political power allotment। मतलब एक ही बात है, दोनों वाली चीजें हैं, लेकिन जो है उसमें ज्यादा शॉर्ट नोट लिखेंगे, इसमें आप बाकायदा आर्ग्यूमेंट्स और उस तरीके से करके लिखेंगे। इस वाले एरिया को आप जो है कवर कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि अभी रिसेंट में आया है तो कंटिन्यू आ रहा है। 22 में भी आया, 23 में भी आया है। उसके अलावा पार्लियामेंट्री सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें जो है वो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। एक आया हुआ है, द एडॉप्शन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन पाकिस्तान इज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ पाकिस्तानीज इन द पास्ट। ठीक है, कौन से एक्सपीरियंसेस है उसको बताना आप। और उसके अलावा वायलेशन ऑफ पार्लियामेंट्री वैल्यूज एंड ट्रेडिशन ऑफ पाकिस्तान, फिर शॉर्ट नोट लिखना था। ये 2 3 तो मैंने अलग कर दिए एरियाज एरियाज इसके, इस वाले में ये वाला एरिया। इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट की अगर बात करें तो व्हाट इज द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट क्या है?
आइडेंटिफाई इश्यूज एंड चैलेंजेस टू इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इन मॉडर्न टाइम्स। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजियस हार्मोनी इन स्टेट। वो जो पहले हमने किया था वो इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी था, ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट है। तो वो दोनों अलग अलग टॉपिक्स है, आप इस दोनों को जो है वो देख लीजिएगा, एरियाज कौन कौन से हैं जो आपको कवर करने हैं। fascism की अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। fascism generally flourishes in country with strong nationalism and weak democracies। तो एग्जाम्पल दे दिया है जर्मनी और इटली का, मतलब कि हिटलर और सारा जो है ना वो वाले आपके एग्जाम्पल्स हैं, आप उनको अच्छे से तैयार करें और जो है इस क्वेश्चन को करना है। दूसरा कौन सा है, क्रिटिकली एग्जामाइन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ fascism। ये तकरीबन सेम है, बस वो एक डिटेल होगा, ये जो है आर्ग्यूमेंट के हिसाब से। फासिज्म का बेसिक प्रिंसिपल जो भी है आप उसको जो है वो कवर करेंगे, इसमें जो है आप जो है पॉइंट जो पूछी गई हैं उस पर फोकस करेंगे ज्यादा। उसके बाद है व्हाट इज फासिज्म एंड व्हाई इज इट कंसीडर्ड टू बी द चाइल्ड ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी इवेंट्स टू प्लेस इन यूरोप। ठीक है, तो ये आप बताना है कि फासिज्म क्या था और इसको चाइल्ड ऑफ फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी क्यों कहा जाता है। तो बातें सेम है, बस जो है ना वो आपको वर्डिंग चेंज करके लिखनी होता है। अच्छा, फ्यूडल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात की तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है काफी। आई वुड से आई थिंक इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं होंगे, इंपोर्टेंट ज्यादा होंगे क्वेश्चन, देख लेते हैं फिर भी। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी लीड्स टू द अडॉप्शन ऑफ फ्यूडल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हाउ इट कैन फंक्शन सक्सेसफुली। सही है। उसके बाद है हाउ फार 18th अमेंडमेंट विल ट्रांसफॉर्म द एग्जिस्टिंग फ्यूडल सिस्टम ऑफ इन पाकिस्तान। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आता भी है उसमें, पाकिस्तान फिल्म में भी आता है। ब्रिंग आउट क्लियरली डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फ्यूडल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद है एक्सप्लेन कन्फेडरेशन एंड हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम फेडरेशन। काफी टाइप्स होते हैं स्टेट के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, तो उसमें कन्फेडरेशन और फेडरेशन भी होते हैं। अगर आपका जो है वो वाला होगा ना आइला होगा आई थिंक, तो उसमें भी होता है ये वाले कुछ बताए हुए थे कि होते हैं टाइप्स। तो नहीं है तो आप उस पे देख लें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और तो सारे के सारे तैयार कर दीजिए। उसके अलावा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करें तो सिर्फ एक क्वेश्चन आया हुआ है, ब्रिंग आउट क्लियर डिफरेंसेस बिटवीन यूनिटरी एंड फील्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डिफरेंस बताना है कि यूनिटरी क्या होती है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, और फील्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, और जो है डिफरेंस क्या है इनमें। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है, इस पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि लास्ट ईयर तो आई थिंक चल रहे थे लोकल गवर्नमेंट के वो भी, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट था। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन अ कंट्री, डिस्कस द रीजन फॉर रिपीटेड फेलियर्स ऑफ एफर्ट्स इन पाकिस्तान टू एस्टेब्लिश स्टेबल लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, काफी इश्यूज है लोकल गवर्नमेंट के, क्या इश्यूज है, क्यों है, क्यों उनके इलेक्शन इतने लेट, ये वो सारा कुछ जो है ना वो आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं, किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। सजेशन तो हर किसी में आपको देने चाहिए ताकि आप जो है वो एग्जामिनर को पता है, मसले सबको बताएं, हर कोई जो है ना सोल्यूशन चाह रहा है जो कि इम्प्लीमेंट हो सके। डिस्कस इन डिटेल द डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। तो ये बताना है इस पे डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पाकिस्तान किस तरीके से होता है सारा कुछ। इसमें मिसलिनियस की अगर बात करें तो काफी क्वेश्चन है इसमें। एक तो मैंने वही सेम कन्फ्यूडेशन वाला ऐड कर लिया है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फेडरेशन। उसके अलावा है हाउ फार इज इट ट्रू टू से दैट ओरिजिन ऑफ स्टेट लाइज इन द फोर्स, क्रिटिकली एग्जामाइन थ्योरी ऑफ फोर्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ स्टेट। उसके बाद है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इब्न खल्दून कॉन्सेप्ट ऑफ असाबिया। ये मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड किया क्योंकि ये वैसे सेक्शन 1 का है और यहाँ पे उन्होंने सेक्शन 2 में दे दिया था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे अलग करके दिया है। इसके अलावा शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, ये भी सेक्शन 1 का है, इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने इसलिए इसको मिसलीनियस में ऐड कर दिया क्योंकि नॉर्मली इस तरीके से नहीं होता है, भूल गया होगा किसी ने शायद। अच्छा, उसके बाद एक फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, तो ये शॉर्ट नोट आया हुआ था, ये आप देख लीजिएगा। ये पाकिस्तान अफेयर में भी आ चुका है एक बार, तो ये दोनों में ही आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट है। आप जो है क्वेश्चन इन दोनों में से सेम आते रहते हैं, तो अगर आप पाकिस्तान अफेयर से तैयार करेंगे तो ये वाला तैयार हो जाता है, और अगर ये वाला तैयार करते तो पाकिस्तान अफेयर से तैयार। अच्छा, उसके बाद है राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू फेसेट्स ऑफ द सेम कॉइन, किस तरीके से। तो ये स्टेटमेंट है, इसमें कुछ भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसमें आप जाके देखना होगा आपको कि कौन से एरिया में जो है आपका हेड करता है। व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ प्रोफेशनल एंड अपोलिटिकल ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि नॉर्मल नहीं आया हुआ उसमें बाकियों में, तो मैंने इसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया। ये 2023 में आया है और ये भी, तो 2023 में काफी जो है अनप्रिडिक्टेबल पेपर आए हुए हैं। तो जो है अब जो है आपको
दूसरी एरिया में भी सोचना होगा कि पॉलिटिकल साइंस भी डिफिकल्ट हो रहा है। समरी देख लेते हैं, इसमें कोई भी मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं था। मोस्ट इंपोर्टेंट का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि 5 या 5 से ज़्यादा बार आ चुका हो। इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन थे जो मैंने पहले बता दिए थे आपको। मीडियम 6, इंपॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंट 4 और मिसलेनियस में 7। तो टोटल 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। आप जो है इनको जो है 2 दिनों में कर सकते हैं आसानी से। 2 1 2 2 10 20 10 10 दिनों में हो सकते हैं, पॉसिबल है। द रीजन इज आप सिंपल सा तरीका ये अपनाया करें कि मोबाइल बंद करके साइड पे रख के अपनी पढ़ाई कर लिया करें। तो आपको लगेगा कि 24 घंटे भी इतने बड़े हो सकते हैं। तो वाकई में होते हैं बड़े। ट्राई करके एक दिन भी देख लीजिएगा ना, इसको कहते हैं मोबाइल को डिटॉक्स देना। तो वो वाला अगर करके देखेंगे ना, आपको लगेगा कि दुनिया बहुत अच्छी है, मोबाइल में सारा टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसा करेंगे तो हो जाएगा कवर। 2 दिनों में आराम से हो सकता है कुछ भी, अगर करना चाहें तो। So that's it for this video. Thank you.